ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, आज के वीडियो में हम भौतिक शास्त्र का सेट डी पढ़ने वाले। सेट ए और बी सी में डाल दिया, नहीं देखा तो चैनल पे आपको जाएगा, वहां मिल जाएगा। ये देखिए सेट ए, यहाँ पर जस्ट देखोगे तो ये सेट बी, और यहाँ पर देखोगे तो ये सेट सी भी हमारे पास प्रोवाइड। सभी क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आंसर भी बता दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आराम से इनको करोगे तो आप आराम से टॉप कर पाओगे, है ना। पूरे आंसर के यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो बड़े तरीके से पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ चलते हैं। तो जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ना, तो सही विकल्प। ये आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य माना गया है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। तो अर्धचालक का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल QV इंटू बी आ जाएगा। और कुंडली का प्रतिरोध तरंग सदिश को व्यक्त किया गया है, तो K बराबरी पर 2 पाई, और यहाँ पर एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो केवल A और C को। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इनमें से आपको लिखने रहेंगे यहाँ पर, है ना। ये आगे जस्ट हम देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा पांचवा, इस पेज पर आपको मिल जाएगा, है ना। पूरा आराम से देखना है सभी बच्चों को, देखिए, है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से ये रिक्त स्थान, तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती, घटती है क्या। जैसे आप ताप बढ़ाओगे ना, उसी प्रकार उसकी क्या होगी, चालकता भी बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाती है। लिखना है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को कहते हैं, तो विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव को धारिता कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहा जाता है। उच्च तरंगों की खोज की थी, तो डी ब्रोगली समीकरण ने, यहाँ तो मतलब उनका नाम क्या रखा गया था, डी ब्रोगली समीकरण। पर क्या नाम है, डी ब्रोगली, है ना। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना के बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर माना गया। फुल जानकारी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम नहीं तो थोड़ा सा आप जूम कम कर लेते हैं ना। आराम से पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अच्छे से समझिएगा, जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक उसके आएंगे। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो अच्छे से मेहनत करना है। बार बार नहीं आने वाली क्लास 12 आपकी, एक बार आएगी मात्र और चली जाएगी, है ना। तो लास्ट है, अच्छे से मेहनत करना। 4-5 दिन और 1 महीना में क्या जाता है मेहनत करने में, है ना। इतने महीने तो किए। दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, तो सूत्र आपका दे दिया है m/πr², सॉरी किरचॉफ का द्वितीय समीकरण या नियम, तो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता आपकी Ni और 2R। प्रेरण प्रतिघात मतलब आपका WL, पूरा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने यहाँ पर है ना, ये इंग्लिश मीडियम वाले की जोड़ी आ जाएगी। और यहाँ पर एक वाक्य में, तो धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो कितना माना गया है, 0 माना गया है। n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत विभव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी, आइंस्टीन ने कही थी। और विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, तो समय परिवर्तनी के कारण। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, सत्य असत्य। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियां मिलाती है, बिल्कुल सत्य। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न का कारण द्रव्यमान क्षति से, बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला है ना। यहाँ से हम जैसे आप पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो इंग्लिश मीडियम वाले के प्यारे विद्यार्थी है उनके लिए भी तो सोल्यूशन है, उनका भी तो इंग्लिश मीडियम है, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। जिस तरह से आपसे वादा हुआ था स्टार्टिंग में, उसी तरह से आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं ना। यहाँ पर देख ले, संधारित्र किसे कहते हैं, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध को समझाइए। अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी एवं लोहे चुंबकी पदार्थ के चुंबकीय गुण की तुलना। लॉरेंच बल
बिल्कुल पूरा डिटेल में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जितना हो सके उतना अच्छे से याद करिएगा, है ना। लेंस के नियम लिखिए और समझाइए कि कैसे लेंस के नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। प्रकाश का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो? द्रव्य तरंग की विशेषताएं। बोर की प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की का कोणीय संवेग कितना होता है? श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर हम जैसे आगे पेज पलटेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में 3 अंतर। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यकता शर्तें। लेंस के नियम। स्वप्रेरक तत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक लिए किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक भी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका शत्रु हुआ। आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो 18वां, एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, फोकस दूरी की गणना कीजिए। और यहाँ पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। सिद्ध कीजिए कि विद्युत विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। तो यह भी आपका सत्य रहने वाला। क्लियर है? तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र का सेट डी था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। ऐसे ही मैंने आपको सेट ए बी सी डाल दिया। नहीं देखा तो चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन। मैंने आपको यहाँ पर भौतिक शास्त्र का सेट डी का पूरा दे दिया। अच्छे से मेहनत करना है, ए बी सी जरूर देखना है, चारों सेट कर लो। और इस बार क्लास 12 भौतिक शास्त्र पेपर में धूम मचा, तो मेहनत कीजिएगा। जो विद्यार्थी जितनी अच्छी मेहनत करी होगी या करेगा, अब भी मौका है, अच्छे से अंक आ सकते हैं। मॉडल पेपर समझिएगा पूरा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए, कम से कम आपके 70 नंबर में से 60-65 नंबर कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है। देख लीजिए बनेगा इतना क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो अधिकतर बार पेपर में आए वही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, है ना।